चलिए एक बार पुनः उस भावों से, जिन भावों के कारण जीव का उत्थान भी होता है और जीव का पतन भी होता है। भावों को, विचित्रता को समझने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि यह एक ऐसा विशेष जीव के साथ लगा हुआ परिणाम है जिसका रिजल्ट बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता भी है, जिसका परिणाम देखने को अपने को मिलता है। कर्म सिद्धांत को लेके अपन अलग अलग चर्चाओं को विषय बना के कर्मों की प्रकृतियों को समझने का पुरुषार्थ अपन कर रहे हैं ना। कल अपन ने देखा कि एक भील के जीव ने कैसे उत्थान किया, सब भावों के कारण। पहले सर्वप्रथम उसने भाव बनाया, अपने भाव को निर्मल बनाया, और जब उसने निर्मल बनाया तो अपने गुरु की बात को टाला नहीं उसने, है ना, और दिए हुए नियम को पाला। जब दिए हुए नियम को पालने लगा तो उसके जीवन में उत्थान के सारे मार्ग खुल गए, रास्ते खुलते चले गए, अंधकार छटता गया और वो दिव्य प्रकाश उसके जीवन में प्रकाशमान होता गया। सूर्य जब उदय होता है तो अपने साथ सर्वप्रथम किरणें नहीं लाता, वो प्रथम भौर होती ना, भौर, तो उसके साथ अंधकार हल्का हल्का छटता है। तो बीच की स्थिति होती, कुछ अंधकार होता है, कुछ प्रकाश होता है। जीवन में जब अपने जीवन में कोई गुरु रूपी सूर्य निकलता है तो ऐसे ही अंधकार धीरे धीरे छटता है, एकदम नहीं छटता। हमें थोड़ा सा कभी कभी अपन आकुलित होते हैं ना, एकदम से आकुलित हो जाते हैं कि हमारे जीवन में तो छट, लेकिन वेट एंड वॉच की, थोड़ा सा रुकिए, इंतजार करिए थोड़ा सा, तो धीरे धीरे फिर छटने लगता है। और कभी कभी जब संध्या होती है तो सूर्य धीरे धीरे डाउन होता है और पुनः अंधकार अपने जीवन में प्रवेश करने लग जाता है। तो जब गुरु रूपी सूर्य हमारे जीवन से निकल जाए तो पुनः अंधकार की ओर जीवन चला जाता है। तो दो चीज, एक तो गुरु रूपी सूर्य हमारे जीवन में बना रहे, वो बना रहेगा तो हमारा जीवन कुछ ना कुछ उत्थान को, और नहीं अगर लग रहा है तो फिर हमारे लिए एक और कार्य होता है जो करने योग्य होता है, जिसको आपको करना चाहिए, आप करते हो भी हैं। जब सूर्य जाता है तो समझदार व्यक्ति एक दीपक जला लेता है, कर लेते हो कि नहीं? अब लाइट का जमाना एक अलग बात है, तो आप लाइट जला लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस दीपक के प्रकाश में रात्रि बिता लेता है। किसके इंतजार में? सूर्य के इंतजार में। ऐसे ही हमारे जीवन में उत्थान पतन के अवसर आते रहते हैं। तो एक भील के जीवन में सूर्य का प्रकाश हुआ तो भोर होते होते उसका जीवन एकदम प्रकाशमान हुआ। चलिए आज आपको अस्ताचल की ओर की यात्रा कि जीवन में सूर्य आता है चला जाता है तो किस प्रकार से जीवन गिर भी जाते हैं, किस प्रकार से हम परिणामों के कारण अपने जीवन को विचित्र विचित्र बना लेते हैं। कर्मों की प्रकृतियों को देखने का भी पुरुषार्थ किया था कि कर्म कैसे बंधता है, तो कौन सा कर्म कैसे बंधता है। कल हमने देखा कि देव आयु का बंध हुआ और उत्कर्षण भी समझा था कि भवनित्रिक से वो सीधा वैमानिक का देव बना और आयु का उत्कर्षण किया। अब आयु का तिर्यंच आयु इत्यादि में कैसे कन्वर्ट होती है? आयु वैसे कन्वर्ट नहीं होती है, आयु तो एक बार बंध जाती है तो जीवन भर बंधी रहती है, ये याद रखना। आयु कर्म का कभी भी कन्वर्ट, मतलब उसका मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति से चेंजेस नहीं आता। जैसे कि
तिर्यंच से आप देव बन जाओ ऐसा नहीं होगा आयु में। एक बार तिर्यंच तो तिर्यंच, देव तो देव, नरक तो नरक और मनुष्य तो मनुष्य। एक बार आयु का बंद हो गया तो हो गया। अब समझने वाला मैटर ये है कि महाराज अच्छा भी करते करते भी कभी कभी हमारे अंदर बुरे भाव आ जाते हैं तो फल मिलता है कि नहीं, एक विषय ये आपका रहता है कि कभी कभी हमारे जीवन, इसको आवाज को थोड़ी ठीक करो ना, आवाज गूंज रही है थोड़ी सी तो कभी कभी आपके जीवन में ये ऐसा आ जाता है दौर भी, तो अपने जीवन में थोड़ी और खोलो। अभी दोपहर में ठीक थी, इसको क्यों करा? ओम ओम। अब थोड़ी इसको बंद कर, थोड़ा आवाज ठीक कर इसकी। ओम। दोपहर में मुझे दिक्कत हो, चलो ठीक, चलिए। तो कभी अपने जीवन में ऐसे भी भाव होते हैं कि उन भावों के कारण, हमारे भावों के कारण भी हमें अन्य अन्य मनुष्य से भी अलग अलग गतियों में कैसे जाना पड़ जाता है ना। देखिए ये घटना श्रेणी पुराण जो अपन पढ़ रहे थे अभी तक, उसी की घटना है ये सुनी हुई आपकी है, लेकिन आज अलग ढंग से सुनने का पुरुषार्थ करना। सुना हुआ तो सब होता है, लेकिन कभी कभी उसे अलग ढंग से सुनने का और उसको अलग ढंग से ले जाते हैं तो उसको प्रसाद समझ में आता है कि ये ऐसे भी इसको सोचा जा सकता है ना। तो वो पुरुषार्थ अपन करते हैं यहाँ पे कि एक ऐसी घटना घटती है, एक सेठ जो अपने सेठानी के साथ, अपनी पत्नी के साथ नगर में रहता था, धार्मिक क्रियाओं के साथ धर्म करता था, ध्यान धर्म ध्यान में रत रहता था हमेशा। और धर्म ध्यान में रत तो रहता था, लेकिन कभी उसके लिए व्यापार के लिए भी मन हो तो वहाँ पे भी जाना, सब कुछ उसका इस प्रकार से चला करता था। एक जीवन में उसकी घटना, विचित्र घटना आती है, वो आपके सामने रखता हो। वो ध्यान है, सामायिक है, सब में उसका मन लगता था। उसकी पत्नी भी उसके अनुसार उसे धर्म ध्यान उसके साथ दोनों पति पत्नी मिलकर किया करते थे। अचानक उसके जीवन में एक ऐसी घटना आती है जो उसके जीवन को बदलती है। अपन उससे जुड़ते हैं। घटना ऐसी घटती है कि उसका मन सामायिक करने का होता है, वो बैठ जाता है। आगे आपको समझ में क्या कहना चाह रहा है? जब वो सामायिक करने बैठ जाता है तो एक भाव लेके बैठता है कि मुझे इतने समय तक सामायिक करना है जब तक ये चिन्ह मुझे दिखेगा। ये चिन्ह मुझे दिखेगा जब तक मैं करूंगा, और जिस समय ये चिन्ह हमारे बीच में नहीं होगा उस सामायिक को पूरा मान लूंगा। चिन्ह था दीपक। शाम संध्या काल का समय हो रहा था और वो दीपक जल रहा था, और वो दीपक के जलते हुए उसने ये प्रण कर लिया कि मैं
ऐसी सामयिक करूंगा जब तक ये दीपक जलता रहेगा। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है जीवन में कि मन में अपन प्रण लेते हैं और सामने वाले को पता नहीं होता कि इन्होंने क्या प्रण ले लिया। ऐसा होता है। एक बार पूज्य बड़े महाराज ने, सुधा सागर जी महाराज ने एक बार घटना बताई। एक बार गुरुजी के साथ ऐसा ही हुआ। क्षमा सागर जी और गुरुजी तो ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे गुरुजी सामयिक कर रहे थे, उधर क्षमा सागर जी कर रहे थे। तो क्षमा सागर जी इनके मन में आया कि गुरुजी जब सामयिक उठ गए आज मैं तभी उठूंगा। और गुरुजी के मन में आया कि ये उठेगा मैं आज, ये उठे तो मैं उठूं, और मैं उठूं तो वो उठे। अब दोनों ने एक दूसरे को बताया तो है नहीं। अब सामयिक चल रही है। मैं 1 घंटा हो गया, वैसे 1 घंटा 100 घंटे में उठ जाते थे गुरुजी अपने स्वयं पढ़ के। उस दिन 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अब ये कह रहे भाई आचार्य से उठे तो, और आचार्य सोच रहे ये उठे तो। अब 2-2.5 घंटे हो गए। तो अंतोगत में एक बात क्षमा सागर जी के मन में आई कि नहीं, मैं गुरु से बड़ा नहीं हूं, मैं गुरु से बड़ा नहीं हूं कि मैं शिष्य हूं। गुरु ही बड़ा कार्य करे, मैं उनसे बढ़ के कार्य ना करूं। क्या मन में उनके भाव आया कि गुरु से बढ़ के मैं नहीं हो सकता, मैं गुरु से बढ़ के कोई कार्य कर नहीं सकता। और इन भावों से उनके नहीं, अब गुरु जी की सामयिक हो चाहे नहीं हो, मैं तो अपनी सामयिक इतनी ही रखूंगा, मैं गुरु से बड़ी सामयिक नहीं करूंगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि गुरु जी उठ जाए और मैं सामयिक करता रहूं, जिससे गुरु जी के मन में ये भाव ना आए कि देखो मुझसे भी ज्यादा है सामयिक। बस ये भाव उनके मन में आया और उन्होंने सामयिक उठे, और वो उठे तो गुरु जी उठ गए। भाई उनका उठना था, क्योंकि गुरुदेव तो दृढ़ संकल्प ही है कि भाई तुम करते रहो मैं भी करता रहूं। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था। बाद में जब उन्होंने पूछा कि गुरुदेव आज आपने बहुत लंबी सामयिक करी, आज आपने बहुत देर तक सामयिक करी, कोई विशेष? मुझे क्या पता था, भाई तुम उठते तो मैं उठता, तुम तक करते तो मैं भी करता रहा। तो मैंने सोचा कि तुम सामयिक से उठोगे तो, और वो कह रहे थे गुरुजी मैंने भी आज निर्णय ये लिया कि आप उठोगे तो। कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि आश्चर्य से कि वो उठे तो मैं उठूं, मैं उठे तो वो उठे, ऐसा हो जाता है। ऐसे ही सेठ जी के साथ हो गया। सेठ जी ने देखा कि भाई ये मुश्किल से आधी पौन घंटा दीपक जलेगा, और दीपक जलेगा तो हम सामयिक हो जाएगी पूरी हो नमोकार मंत्र। और सेठ जी का जो भी, क्योंकि तुम्हारी अष्टमी है तो सेठ जी की अष्टमी मान के चलो, है ना, गर्मी का मौसम है। और शाम को बैठे बैठे वो दीपक जल रहा है, मंदिर में प्रकाश हो रहा है, और देर सेठानी के मन में ये आ रहा है कि सेठ जी सामयिक कर रहे हैं, लगता अंधेरा ना हो जाए। सेठ जी सामयिक करें तो अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि भाई सेठ जी तो अभी सामयिक में बैठे हुए हैं, और दीपक में तेल अब बिल्कुल बुझने को है, तो उन्होंने तेल और डाल दिया। अब वो दीपक पुनः प्रकाशित अपना प्रकाश देने लगा। जब और प्रकाश देने लगा तो सेठ जी ने और भाई सामयिक करो, अब तो दीपक जल रहा है। और जब जब वो बुझने को हो तब तब सेठानी तेल डाल दे, और वो सेठानी तेल डाल दे, और सेठ जी की सामयिक बढ़ती चली जाए। इधर सेठ जी के मन में कि भाई ये दीपक तो ना जाने कब तक जलेगा, तो उनके मन में ये भाव आया कि प्यास सताने लगी। प्यास, आर्त रोध परिणाम कितना खराब होता है जीवन में, कि आर्त परिणामों के साथ किस प्रकार के भाव होने लगते हैं। और उनको जितनी जितनी प्यास सताने लगती उतना उतना मन उनका विचलित
लेकिन उनके मन में वो सामयिक छोड़ने का भाव भी रहता कि सामयिक नहीं छोड़ लो। और कहते हैं कि सेठ जी उस आर्त ध्यान के साथ मरण को प्राप्त हो गए, उस प्यास के साथ। प्यास सताते सताते अचानक उनके प्राण निकल गए, और जैसे उनके प्राण निकले तो आर्तरोध के साथ जब मरता है कोई जीव तो तिर्यंच और नरक आयु का बंध के योग्य परिणाम हो जाते हैं। जब भी ये परिणाम देखना, कौन से परिणाम किन जीवों के साथ कैसे परिणाम होते हैं। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के साथ मनुष्य आयु का बंध होता है। अल्प आरंभ आप जानते हैं, कम। आरंभ का मतलब होता है जिसमें हिंसा इत्यादि काम होते हैं ना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, ये सब आरंभ के काम कराते हैं। और परिग्रह तो आप जानते हैं, परिग्रह तो आपके लिए पूरा पता है। परिग्रह कुछ पता, 10 प्रकार के जो आपके परिग्रह होते हैं, है ना, धन धान्य दासी दास कूप भांड, है ना, ये सब। इन 10 परिग्रहों में से जो परिग्रह अल्प रहता है, और अल्प आरंभ मतलब कम पानी डोलना, कम अग्नि जलाना, झाड़ू भी लगाता है, सावधानी पूर्वक करना जिससे कि चींटी इत्यादि की हिंसा न हो। आप करते हैं ऐसी सावधानी रखते हैं कि आप पोछा लगा रहे हैं तो चींटी देख के लगाएं, करते कि नहीं, कि सीधा सीधा। आजकल तो वो ऊपर से ही आता है, या फिर सीधा सीधा पाइप से आप ऐसा कर देते। महाराज से यहाँ पर विशेषता क्या है अल्पारंभ से, अल्प परिग्रह से, कि उसके प्रति ममत्व की गाढ़ता या फिर परिग्रह कम होना? दोनों। एक तो ये बात याद रखना कि हो और आसक्ति ना हो, यह असंभव है। परिग्रह हो और आसक्ति ना हो, ये तो गधे के सिंह जैसी बातें हैं। है और कह रहे नहीं हमारा तो कुछ नहीं है, हमारा तो आसक्ति नहीं है। ये सब मन को समझाने को ख्याल गालिब अच्छा है। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। मतलब ये सब बहलाने वाली बातें हैं, क्योंकि उसमें से अगर एक पाई भी कम हो जाए तो फिर देखो आपके मन में किस प्रकार का उथल पुथल मचता है। कहाँ गया, कौन ने ले गया, किसने हाथ लगाया, क्यों छूते हैं लोग। अगर ये भाव आ रहा है तो फिर कहाँ आसक्ति कम हुई आपकी। और आरंभ में उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा होती है आपकी सब। तो आरंभ में करते समय अगर आपके पास परिग्रह रहेगा तो आरंभ भी बढ़ेगा। जितना परिग्रह बढ़ेगा उतना आरंभ भी बढ़ता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिग्रह कम हो और आरंभ कम हो जाए, नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से दोनों लेना, द्रव्य से भी और भावों से भी। द्रव्य से भी परिग्रह कम हो और भावों में परिग्रह कम हो, तब अल्प आरंभ अल्प परिग्रह का भाव बनता है। वरना तीर्थंकर क्यों त्यागते ये सब? तीर्थंकर से बढ़ के तो कोई उदाहरण अपने पास हो नहीं सकता कि तीर्थंकर के मन में जब दीक्षा का भाव आ जाए, अनासक्ति का भाव आ जाए तो उन्हें क्या है, फिर भी उन्हें घर से निकलना क्यों पड़ा? क्यों कहना पड़ा कि अब आज से ना ये मेरा ना मैं इसका? क्यों कहना पड़ा उन्हें? इसीलिए कि नहीं, मात्र भावों से काम नहीं चलेगा, आप द्रव्य से भी छोड़ना पड़ेगा। ये सब नहीं चलेगा कि हम घर में ही सब ठीक ठाक है, नहीं, हो ही नहीं सकता। आपको निकलना ही पड़ेगा, घर छोड़ना ही पड़ेगा। वरना कम करो, त्याग करो, प्रतिमा लो इत्यादि, इसको परिमाण करिए आप। तो दोनों प्रकार से आपको लेना होगा, तब जाके आप अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ही बन पाएंगे। कभी कभी ये भाव जरूर आता है कि द्रव्य के साथ साथ किस चीज को मूर्छा कहा आचार्यों ने? तो आचार्यों ने सूत्र दिया मूर्छा परिग्रह। परिग्रह की जो डेफिनेशन क्या बनाई है आचार्यों ने? मूर्छा, मूर्छा का मतलब आसक्ति, गृद्धता। हमारा जितना उसके साथ अटैचमेंट, जितना ज्यादा उसके पार हमारा उसका लगाव है, उसका नाम मूर्छा है। तो ऐसा भी हम मान सकते हैं कि द्रव्य होगा तो उसके साथ मूर्छा भी लगेगी लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास मूर्छा ना हो और सिर्फ, हाँ, लेकिन ये बात एक पक्ष ये भी है इसका, यह समझ लेना कि जरूर नहीं द्रव्य नहीं हो तो मूर्छा भी नहीं हो।
ये पक्ष आप जरूर ध्यान में लिया ना। द्रव्य है तो मूर्छा है ही है, लेकिन द्रव्य ना हो तो मूर्छा फिर भी हो सकती है। कैसे, वो देख लेना। एक तो द्रव्य है और द्रव्य की जो सुरक्षा है, द्रव्य के प्रति आसक्ति है, मेरा है, मम इदम इदम भावमिति परिग्रह, ये मेरा है, इस प्रकार का भाव ही परिग्रह है। और जब आपका वैसा भाव होता है तो उसके प्रति आप देख लेना आपके जीवन में क्या क्या उथल पुथल मचती है। और जब आपके जीवन में नहीं होता है, मान लो सबके पास सब प्रकार का परिग्रह नहीं होगा, अभाव होता है, फिर भी मूर्छा होती है। द्रव्य से परिग्रह का अभाव होता है, लेकिन भावों से मूर्छा होती है। ये देखो, काश मेरे पास भी ये गाड़ी हो, काश मेरे पास भी इतना बड़ा घर होता, काश मेरी भी इतनी बड़ी दुकान होती, तो मैं भी, बताओ होता है कि नहीं, भाव आता है कि नहीं? चाहे हो चाहे नहीं हो, परिग्रह द्रव्य रूप से आपके पास ना हो, लेकिन परिणाम तो आता है। चाहे वो धर्म रूप से आए चाहे अधर्म, लेकिन आता जरूर है, आपको टच जरूर करता है कि काश मेरे पास होता तो मैं जरूर करता, मैं जरूर ऐसा लेता, मैं जरूर इसको रखता। तो ये चीज बता रही है कि मूर्छा का भाव है। तो एक चीज मैं हमेशा इस चीज को आपको लिए कहता हूं कि भाई है तब तो परिग्रह मूर्छा समझ में आपकी आता है कि भैया है महाराज, अब क्या करें, ऐसे कैसे फेंक दें कुछ। तो चलो जिनके पास है उनको तो बाद में समझते हैं, पहले जिनके पास नहीं है उनको समझ लेते हैं। जब आपके पास है ही नहीं, जब आपके पास परिग्रह नहीं है, तो फिर मूर्छा क्यों रखते हैं आप लोग? हो सकता है तो जब होगा जब देखेंगे। मना नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे त्याग नहीं करा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं फिलहाल तो वर्तमान में एट प्रेजेंट तो हमारे पास नहीं है, तो नहीं है तो हम शांति से जिए, होगा जब देखेंगे। मान लो हमारे पास होगा तब देख लेंगे, अभी तो नहीं है ना। और नहीं है तो जो है उसमें ही संतोष रखें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। नीति है अपना लो कि भाई हमारे पास जो है संतोष भाव है, लेकिन सामने वाले को देखकर मन में आपकी गृद्धता क्यों है? मैं भी हो, मेरा हो, मेरा होना चाहिए, ये ईर्ष्या का भाव क्यों है आपके मन में? आसक्ति का भाव क्यों है आपके मन में? बताओ। मैं ये नहीं कह रहा आप त्याग दो परिग्रह मत, आप ठीक है भी पॉसिबल महाराज जी हम करोड़पति बन सकते तो रखो ना, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है। अभी तो भावों को निर्मल रखो। क्या कह रहे? अपने आप संतोष रखना चाहिए। हाँ रखो, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं चाह रहा हूं कि आप क्यों बच्चे से, बेटे से कहते हो देख उसके पास कितना है? क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? देख तू कुछ नहीं करता, देख उसके पास एक गाड़ी भी है, उसके पास घर भी है, कितना बड़ा व्यापार है, तू कुछ नहीं करता, तेरे पास कुछ नहीं है। क्यों कहते हो? क्यों नहीं कहता बेटा? कोई बात नहीं, जो है सो। एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे, जो आपके बारे में मतलब आप हमेशा नोटेट नहीं करते। हिंसा होने पे आप प्रायश्चित लेते हैं? जब हिंसा होती है, आपसे कोई जीव मर जाता है, चूहा मर जाए, कोई व्यक्ति मर जाए कुछ, तो आप क्या कहते हैं? महाराज जी प्रायश्चित दे दीजिए महाराज जी, बहुत आज बहुत अच्छा। दुख भी होता है ना अंदर से, होता है ना अंदर से, गिल्टी फील होती है ना कि आज कैसे महाराज जी आज ध्यान नहीं दिया, वो चूहा एकदम से मर गया, बिल्ली मर गई, ये कुत्ता मर गया, एक्सीडेंट हो गया इसका, तो आपके मन में गिल्टी फील होती है। चोरी भी आपके मन में आ जाए कि महाराज आज ना जाने क्या परिणाम हो, उसकी वस्तु उठा लाया महाराज, आज बहुत दुख है कि मैं चोरी कर ली है, आता ना उठा लाया, मन में आगे आ सकती है वस्तु में जो मिलना चाहिए उठा लाया। झूठ भी कभी कभी बोलने में आ जाता है कि महाराज जी क्या करें, झूठ बोल दिया आज महाराज आपसे ही झूठ बोलने में आ गया। अब आपने अचानक पूछा और मन में मैंने बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ। मान लो कोई सिगरेट पीते हैं, कोई तंबाकू खाते हैं, कोई रात्रि भोजन करते हैं या कोई कुछ करते हैं, और पूछा नहीं मैं तो कुछ नहीं करता, क्योंकि सबके सामने पूछा तो उसने
वो बाद में महाराज जी आपसे झूठ बोला था, ऐसा नहीं करता हूँ, प्रायश्चित दे दीजिए। कह दें अब ब्रह्म भी हो जाता है, भाव और परिणाम में आपके बिगड़ जाते हैं, तो आप महाराज जी आज थोड़ा सा गलत भाव आ गया, हम गलत दृष्टि चली गई, आज हमने गलत सोच लिया, गलत देख लिया, गलत विचार कर लिया, प्रायश्चित दीजिए। तो आप हिंसा का प्रायश्चित लेते हैं, आप झूठ का लेते हैं, आप चोरी का लेते हैं, आप अब्रह्म का लेते हैं, क्या आप परिग्रह का प्रायश्चित लेते हैं? क्या आप कभी आपके मन में आता है महाराज परिग्रह बढ़ गया तो हम प्रायश्चित दे दीजिए? है मतलब परिग्रह बढ़ने पर, परिग्रह के पाप के बढ़ने पर आपको दुख नहीं होता, आपको खुशी होती है। 4 पाप करने पे आपको दुख होता है, लेकिन 5वां पाप करने पर आपको खुशी होती है। महाराज जी उसको पाप ही नहीं मानते कि पाप है तो बस बढ़ रहा है, इसीलिए खुशी होती है कि आपने उसको पाप माना ही नहीं। अच्छा है कि पाप है कि नहीं पहले बता दो। मानना या नहीं मानना या सेकेंडरी, पहले तो पाप वो है कि नहीं? पाप है, परिग्रह पाप। भगवान महावीर के सिद्धांतों में परिग्रह पाप है कि नहीं? है। अगर परिग्रह पाप है तो फिर आप मानने में आपको आपत्ति क्यों है? परिग्रह की डेफिनेशन है मूर्छा परिग्रह। परिग्रह डेफिनेशन है ना, जो उसके प्रति मूर्छा का भाव है वो परिग्रह, आसक्ति का भाव है, चाहे द्रव्य हो चाहे ना हो, मैंने कह तो दिया। हाँ। अने मूर्छा परिग्रह एक अलग बात है, और आवश्यकता की वस्तु है तो उसे परिग्रह कहेंगे? आवश्यकता के लिए मना नहीं है, अनिवार्यता के लिए मना नहीं है, लेकिन उन्होंने, चूंकि आप श्रावक हो इसलिए भगवान ने एक चीज कही आपके लिए कि अगर श्रावक जीवन में हैं आप लोग, तो आप जिससे आपका काम चलता हो उतना आप ले ले, लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है आपके जीवन में, एक्स्ट्रा की चाहत होती है, वो पाप है। उन्होंने कहा जितना आपके लिए आवश्यक है वो क्षम्य है, और जो अनावश्यक है वो पाप है। तो यही तो पूछना चाह रहा हूं, जब आपके पास घर था और एक और घर आपके लिए मिल गया, आपने एक और घर बनवा लिया, तो आप उसको पाप मानते कि नहीं मानते? बल्कि आप उस दिन बड़ी खुशी मनाते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, आप लोग उस दिन विशेष तौर से मंदिर आते हैं और विशेष तौर से महाराज जी के पास आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। आज उद्घाटन है, नांगल है, गए घर, नए घर का मुहूर्त है, आज आते हो कि नहीं लाते हो? मतलब आप अपने पाप में गुरुओं को भी शामिल, आप अपने पाप में भगवान को शामिल करते हो और गुरु को भी शामिल कर लेते हो। आज भगवान को विशेष चांदी का श्रीफल चढ़ेगा, क्यों? आज घर का मुहूर्त है, आज घर का मुहूर्त है, तो विशेष चांदी का श्रीफल भेंट होगा। देखो ये परिग्रह का, ये मूर्छा का भाव देखना, परिणामों का खेल कर रहा हूं, सिद्धांत क्या कह रहा है ये देख लेना। तो भैया परिग्रह तो अगर आपके पास है तो आप कम से कम पश्चाताप तो किया करो। महाराज जी आज प्रायश्चित दे दी, एक नया घर बन गया, एक और घर परिग्रह में जुड़ गया। महाराज आज प्रायश्चित दे दीजिए, एक नई गाड़ी और ले आया हूँ, एक और परिग्रह बढ़ गया। महाराज जी आज प्रायश्चित दे दिए, मुनाफा इस साल ज़्यादा हो गया, ज़्यादा धन बढ़ गया, बोला तो करो। है बोल, अरे देखो 4 पाप को पाप माने तो 5 को पाप मानते, तो बोला तो करो। मैंने एक बात बहुत जो नोटेट की आप लोगों की, जिस साल आपको मान लो घाटा हो जाए, मुनाफा कम हो जाए, तो आप जरूर गुरु को बताते हो, महाराज इस साल तो बहुत घाटा हो गया महाराज जी, कौन सा पाप कर्म का उदय, कौन सा अंतराय, कौन सा साता वेदनी का उदय महाराज जी, माला बताइए। लेकिन जिस साल तुम्हें मुनाफा आ जाए उस दिन तुम बिल्कुल नहीं बताते, उस साल तो हवा भी नहीं लगने देते।
सही बताओ, बताना चाहिए कि नहीं? जब घाटा बताते हो तो मुनाफा भी बताना चाहिए कि महाराज जी इस साल तो बस इतना मुनाफा हुआ हमारे, बहुत बहुत हुआ। जब घाटा बता रहे तो मुनाफा, नहीं तो घाटा भी मत बताओ, मुनाफा भी मत बताओ, कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम लोग सब क्या बताते हो? मुनाफा नहीं बताते तुम। इसी का नाम है, देखो ये आपके बहुत आरंभ बहुत परिग्रह। अगर आप बता देते तो गुरु उसका रास्ता बता देते कि देखो भाई ऐसा है तो इसका ऐसा ऐसा करना, ताकि जीवन में पाप के अनुबंध से बचो, पाप से बच सको, पाप से आप निवृत्ति पा सको। लेकिन आपका तो भैया नहीं, दुख में है हमारे साथी, सुख में नहीं है। देव साधु किस में साथी हैं आपके? दुख में है, सुख में माना, सुख में कोई नहीं। खीर में इकट्ठे, महीरे में निहारे, हमारे प्यारे। खीर में तो हाँ भाई, आप खीर खा रहे हो तो हमें भी तो साथ ले लो, और वो अगर क्या खा रहे हो? महीरे, हाँ आप ही खा लो, हमें नहीं खाना। आप देखो, सुख में तो साथी हो जाते, दुख में, सुख में सब साथी, दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम। ठीक है, समझ में आ गया? ये जीवन है। आप चलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? चलिए, तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह मनुष्यायु का कारण है, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह तिरंचायु का कारण है, और देवगति के लिए सम्यक दर्शन है, व्रत संयम नियम ये कारण देवगति के लिए, और मायाचारी तिर्यंच गति के लिए कारण है। हाँ वो तो बहु आरत बहुत परिग्रह नरक, ये चारों के लिए बता दिया। और सर्वेशाम एक और शब्द दिया उन्होंने कि चारों गति में, चार जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं हो चारों गति में जा सकता है, एक और शब्द उन्होंने ऐसा सूत्र में दिया है ना। तो इस प्रकार से चारों गति के कारण आपके सामने रख दिए। चलिए अब महाराज जी, जो व्रत ले लेता है और अगर उसका मृत्यु संश्लेष प्राणों से हुआ तो वो त्रियंच और नरक गति जा सकता है? हाँ, अगर व्रतों को उसने भावों से छोड़ दिया है, द्रव्य से भले ही है लेकिन भावों में अब उसने व्रतों को छोड़ दिया कि नहीं मैं कहाँ फंस गया, मैं तो मुझे नहीं लेना था, क्यों फंस गया मैं आज अब नहीं पालूंगा इनको, भाव आ गया मुझे नहीं पालना, मुझे नहीं लेना, बाहर से मजबूरी में पाल रहा है लेकिन अंतरंग से छोड़ दिया उसने कि मुझे नहीं पाल, तो जरूर उसकी आयु गड़बड़ हो सकती है। लेकिन कभी कभी भावों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है अपने जीवन में, तो बहुत बड़ा रोल द्रव्य का भी होता है। उसको भी बताऊंगा कि द्रव्य का कितना बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, मात्र भावों से ही होता हो ऐसा भी मत मानना, द्रव्य का भी आपके जीवन में बहुत एक लंबा रोल होता है। वो भी आपके पक्ष रखूंगा, दोनों पक्ष आपके सामने रखूंगा, पहले भाव वाले पक्ष को आपके सामने रखता हूँ। ये क्या कितनी देर बजे? जन्माष्टमी